चलिए भैया अब बात कर ले एस आर फ्लिप फ्लॉप्स की। एस आर फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे अब। इससे पहले हमने देखा था कि एस आर लैचेस जो हैं कैसे किन गेट को यूज़ करके एस आर लैचेस को हम बनाते हैं और उनकी ट्रुथ टेबल्स हमने देखी थी रिस्पेक्टिव गेट के हिसाब से। और अब हम देखेंगे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है नैंड गेट को यूज़ करके कैसे बनेगा। तो ये हमारा जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नैंड गेट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो सर्किट है ये है एस आर लैच। इसके आगे हमने लगा दिया नैंड गेट का कम्बिनेशन विद क्लॉक, जो है वो कॉमन होगी दोनों को, नैंड गेट्स को। ये इनका काम, इन दो नैंड्स का काम ये रहेगा कि ये जो भी एस आएगा खाली उसको यहाँ पे इन्वर्ट करके भेज देंगे। यहाँ पे जो है आर आएगा उसको इन्वर्ट करके भेज देंगे। ओके, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे पहले हमारा 0 0 पे जो है वो इनवैलिड आ रहा था, अब 0 0 पे हमारा जो है वो पास्ट आ जाएगा, जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको होल्ड करेगा। और 0 1 पे पहले हमारा 1 आ रहा था, अब वहाँ पे जो है हमें 0 मिलेगा। S4 होता है सेट एंड R4 हो जाएगा रीसेट। अब यहाँ पे देखा जाए तो S0 है और R1 है, तो R1 मतलब R है रीसेट, तो मतलब ये 01 SR01 का आउटपुट जो है वो आ जाएगा 0। और 1 0 पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे S1 है, S हमारा सेट है। ओके, और R है हमारा रीसेट। और पिछले केस में एस आर लैचेस में यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें 1 0, SR 1 0 पे मिल रहा था हमें 0 मिल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 1 1 पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। एस आर लैचेस में क्या आ रहा था, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू आ रही थी, प्रीवियस स्टेट आ रही थी, मतलब QN आ रही थी। ओके, अब ये QN और QN+1 ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए हमें ये जो है इसको देखना पड़ेगा। क्लॉक से पहले QN हो जाएगा और क्लॉक के बाद हो जाएगा QN+1। ओके, कि मतलब क्लॉक के बाद जो है हमारा आउटपुट क्या होगा, जब क्लॉक हम दे देंगे तो उसके बाद जो है हमारा आउटपुट क्या होगा, और क्लॉक से पहले जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, दैट इज़ QN, और क्लॉक के बाद हमारा आउटपुट हो जाएगा QN+1, और क्लॉक से पहले हो जाएगा QN। ओके, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा, लैचेस के अंदर क्लॉक नहीं थी, फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है वो क्लॉक होगी, मतलब वो क्लॉक के हिसाब से जो है फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, मतलब वो सिंक्रोनस होगा क्लॉक के साथ। और जो लैचेस हैं वो एसिंक्रोनस होंगे, वो क्लॉक के साथ काम नहीं करेंगे। ओके, अब द पर्पस ऑफ टू नैंड गेट इज़ टू इन्वर्ट द इनपुट। जो यहाँ पे हमारा S है, खाली उसको ये S बार कर देगा, जो यहाँ पे हमारा R है उसको यहाँ पे R बार कर देगा। ओके, बाकी सेम रहेगा, इसके कारण जो है हमारी ट्रुथ टेबल जो है ये आ जाएगी। और जब प्रीवियस वैल्यू को देगा हमें, उसको हम उस स्टेट को बोल देंगे कि होल्ड कर रहा है, जो प्रीवियस वैल्यू है उनको होल्ड कर रहा है। और 0 1 पे जैसे 0 हो रहा है तो हम कह देंगे रीसेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीसेट हमारा 1 है, R1 है, और आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। एंड SR 1 0 पे हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा, मतलब S जो है यहाँ पे 1 है तो मतलब सेट हो जाएगा, आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। ओके, एंड 1 1 पे हमारा अनयूज्ड स्टेट आ जाएगी, दैट इज़ इनवैलिड। चलिए आगे। अब हमने नोर लैच को यूज़ करके SR फ्लिप फ्लॉप बनाया है। ओके, पहले हमने नैंड लैच को यूज़ करके अपना SR फ्लिप फ्लॉप बनाया था। अब हमने नोर
को यूज़ कर SR फ्लिप फ्लॉप बनाया है। इसके अंदर हम नैंड नहीं लेंगे, एंड गेट्स लेंगे और जो एस हमारा आएगा आउटपुट में वही हमें मिल जाएगा क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हो के। ओके, और इसकी ट्रुथ टेबल जो है सेम वही आ जाएगी जो हमने ऊपर अभी देखी। 0 पे प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा एंड 0 पे रीसेट हो जाएगा, 1 पे सेट हो जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 पे इनवैलिड आ जाएगा। ओके, और जब क्लॉक हमारी 0 है तो यहाँ पे कुछ मर्जी हो, इट डजेंट मैटर, हमारा QN ही रहेगा। जो स्टेट्स हमारे आउटपुट में है वही बनी रहेंगी, मतलब ये एक मेमोरी की तरह यहाँ पे काम करेगा एलिमेंट। ठीक है, ये डिज़ाइन, ये सर्किट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और QN+1 तो हम समझ गए हैं कि क्लॉक के बाद जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा। ओके, और जब क्लॉक हमारी 0 होगी तो इन SR पे कुछ भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, डोंट केयर। उस केस में जो हमारा QN+1 जो आउटपुट आएगा क्लॉक के बाद वो हमारा QN ही आएगा। और जब हम क्लॉक अप्लाई करेंगे उस टाइम पे जो है SR की जो वैल्यूज़ होंगी उनके हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तब ये ट्रुथ टेबल जो है फॉलो होगी। चलिए अब देखते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल क्या बनेगा। हमारे पास है SR फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक से पहले का आउटपुट और क्लॉक के बाद का आउटपुट QN+1। चलिए इसको हम इसका टेबल बना लेंगे। 0 0 0 0 लेके 0 0 0 1 के लेके 0 1 0 लेके 0 1 1 लेके 1 0 0 लेके 1 0 1 लेके 6 लेके 7 लेके, तो ये हमारा जो है ऐसे बन जाएगा। ओके, ट्रुथ टेबल। और फिर इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इसके आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे 0 0 है, S0 R0, मतलब प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। अगर हमारी प्रीवियस स्टेट 0 है क्लॉक से पहले तो क्लॉक के बाद भी 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 0 है, मतलब प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। अगर क्लॉक से पहले हमारी स्टेट 1 है तो क्लॉक के बाद भी 1 आएगी। ओके, और 0 1 पे क्या होगा, रीसेट 1 हो रहा है, R1 हो रहा है, तो मतलब 0 का क्लॉक के बाद बन जाएगा 0। और अगले में केस में क्या हो रहा है, 0 पे अगले केस में भी जो है R1 है, S0 है, तो मतलब 1 को 0 बना देगा आउटपुट में क्लॉक के बाद। ठीक है, और 1 0 है तो मतलब सेट कर देगा, अगर 0 है क्लॉक से पहले तो 1 कर देगा क्लॉक के बाद, मतलब QN+1 जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 है तो हमारा क्लॉक से पहले जो है 1 है, क्लॉक के बाद भी जो है 1 रहेगा। ठीक है, सेट हो जाएगा। 1 1 है तो मतलब अगर हमारा क्लॉक से पहले 0 है तो अगला क्लॉक के बाद डोंट केयर आ जाएगा, और 1 1 है तो क्लॉक के बाद जो है डोंट केयर आ जाएगा, क्योंकि इनवैलिड हो जाएगा हमारा। ओके, ये इनवैलिड है और ये सेट आ जाएंगे और ये रिसेट और ये होल्ड करेगा इस केस में। तो ये हमारी करैक्टरिस्टिक टेबल हो जाएगी। ठीक है जी, फ्लिप फ्लॉप के लिए ये हमारी जो हमने SR फ्लिप फ्लॉप बनाया है यूजिंग नॉर एंड नैंड लैचेस, दोनों के लिए ये जो हमारी करैक्टरिस्टिक टेबल है सेम आएगी। ओके, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों की जो करैक्टरिस्टिक टेबल बन रही थी सेम बन रही थी दोनों के लिए। यहाँ पे अभी देख के हटे हैं ना, ये हो गया नॉर लैच के लिए एंड ये हो जाएगा नैंड लैच के लिए। तो दोनों के केसेस में जो है हमारी ट्रुथ टेबल जो है वो सेम आ रही है। अब आगे देखते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इससे हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। ड्राइव करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो QN+1 का एक्सप्रेशन है वो हम इन द फॉर्म ऑफ QN SR की फॉर्म में लिख लेंगे, और ये जो वंस हैं इनको लेके और ये डोंट केयर्स को लेके हम अपनी QN+1 की जो है मिन टर्म्स लिख लेंगे। 1 पे है और 4 पे है, 5 पे है एंड 6 पे डोंट केयर है, 7 पे भी डोंट केयर है। तो हमारी ये मिन टर्म्स बन जाएंगी। इनको लेके हम के मैप यूज़ करके अपना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। ठीक है,
ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी और साथ में कंडीशन हो जाएगी कि एस आर जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एस और आर में से कोई भी एक जो है वो, इसका मतलब एस आर जो है दोनों जो हैं इक्वल टू 1 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों 1 हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अगर एस आर दोनों 1 होंगे तो उस केस में हमारा इनवैलिड आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो है वो वैलिड ही नहीं होगा। तो अब के मैप को यूज़ करके ये हमने एक ग्रुपिंग ये कर दी, एक ग्रुपिंग ये कर दी, तो हमारा जो है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी Qn+1 की इन द टर्म्स ऑफ एस आर एंड Qn, और इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में जो है आता है, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। अब जो है एक्साइटेशन टेबल, हमें क्या करना है कि आउटपुट को देख के हमें अपने इनपुट्स बताने हैं कि इनपुट्स क्या होंगे। ठीक है, फॉर इनपुट फाइंडिंग के लिए होता है ये ट्रुथ टेबल। तो हमारा अगर प्रीवियस स्टेट Qn जो है वो प्रीवियस स्टेट होगी। ठीक है, Qn से Qn+ जाएंगे क्लॉक के बाद, और नेक्स्ट आउटपुट जो है हमारा अगर ये है तो हमारे इनपुट्स जो हैं वो क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लॉक से पहले हमारा आउटपुट 0 है, क्लॉक के बाद हमारा आउटपुट 0 है, तो एस आर इनपुट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मतलब 0 है तो प्रीवियस आउटपुट 0 है, और क्लॉक के बाद आउटपुट 0 है, तो इसका मतलब एक तो ये पॉसिबल केस हो सकता है कि रीसेट हो रहा हो, और एक ये हो सकता है कि रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इन दो केसेस के लिए जो है हमारा Qn 0 से 0 बना रहेगा Qn+1 के लिए। तो ये हमारा मतलब हो जाएगा 0 और डोंट केयर। तो ये हमारी इन इनपुट्स के लिए जो है ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हमारा आउटपुट 0 से आउटपुट 1 हो रहा है क्लॉक के बाद, तो उस वाले केस में एस आर ये हो सकता है 1 0, और टॉगल के बीच में कंडीशन नहीं है तो खाली एक ही है, तो ये कंडीशन पे जो है हमारा 0 से 1 होगा। अगर 1 से 0 जा रहा है तो 1 से 0 जा रहा है तो मतलब रीसेट हो रहा है, तो उस केस में 0 1, और कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि पहले क्लॉक से पहले 1 था, बाद में 0 हुआ। ठीक है, तो यही कंडीशन पे हमारा होगा 0 1 पे। ओके, ये चीज़। और इनपुट हमारा अगर आउटपुट हमारा 1 से क्लॉक के बाद 1 पे जा रहा है, तो उस केस में जो एस आर है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। ये हो सकती है एक तो 1 0, और दूसरा जो प्रीवियस Qn है वही क्लॉक के बाद आ रहा होगा, तो 0 0। तो ये जो है हमारा हो जाएगा डोंट केयर और 0। ठीक है, इन केसेस के लिए। तो ऐसे जो है हम एक्साइटेशन टेबल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ओके, ये हमने फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप के लिए डिज़ाइन करके देखा। तो ये इसका स्टेट डायग्राम क्या बन जाएगा। स्टेट डायग्राम इसका कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक तो स्टेट है 0, एक स्टेट है 1। तो 0 से 0 पे जाने के लिए क्या क्या पॉसिबल है, ये 0x। ठीक है, और 0 से 1 पे जाने के लिए क्या है, 0 से 1 जाने के लिए ये वाली कंडीशन है SR की। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्टेट डायग्राम बन जाएगा। 1 पे रहने के लिए जो है क्या है कंडीशन इनपुट की, x ये वाली, s इज इक्वल टू डोंट केयर एंड r इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, स्टेट डायग्राम। चलिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। The invalid state is present when SR input are logic 1। टू अवॉइड दिस JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी इनवैलिड स्टेट जो है वो इसकी डिसएडवांटेज है। जब हमारा SR जो है इनपुट्स जो है वो लॉजिक 1 हो जाएंगे, तो जो हमारे आउटपुट आएगा वो इनवैलिड आता है SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो यही जो है इसकी डिसएडवांटेज है SR की, और इसको दूर करने के लिए हम आगे मूव करेंगे JK फ्लिप फ्लॉप के ऊपर।
जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, अब देखो 1-1 पे जो है इनवैलिड नहीं हो रहा, 1-1 पे जो है टॉगल हो रहा है। टॉगल मतलब जो प्रीवियस हमारा आउटपुट था QN, क्लॉक के बाद वो बन जाएगा QN बार आफ्टर क्लॉक। क्लॉक के बाद जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है, टॉगल कर जाएगा। मतलब अगर 1 है तो क्लॉक के बाद आ जाएगा 0, और अगर 0 है तो क्लॉक के बाद आ जाएगा 1। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं इसका मतलब अच्छे से क्या है क्या नहीं। और तो ये के फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास। इसकी ट्रुथ टेबल बाकी सेम है जो SR की है। 0-0 पे होल्ड करेगा, 0-1 पे जो है 0 रीसेट हो जाएगा, 1-0 पे जो है सेट हो जाएगा, 1-1 पे जो है वो टॉगल कर जाएगा। बस यही अलग है, बाकी सेम है। अगर हमें SR को JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। SR को JK फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए S इज इक्वल टू JQ बार, R इज इक्वल टू KQ। ठीक है, तो ऐसे हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। एंड गेट दे के एक J आ जाएगा और दूसरा हमारा जो है इनपुट एंड गेट का वो आएगा Q बार से। सिमिलरली R पे जो है एक एंड गेट के इनपुट में K आ जाएगा और दूसरा जो है वो आ जाएगा Q। ठीक है, ये Q बार है, तो ये हमें मिल जाएगा JQ बार S पे, और ये मिल जाएगा KQ। ठीक है, तो ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा और यहाँ पे हमारी क्लॉक आ जाएगी। अब इसके आगे देखते हैं क्लॉक के साथ इसका क्या ट्रुथ टेबल बनेगा। तो जब क्लॉक हमारी 0 होगी तो JK इनपुट पे कुछ मर्जी देते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। QN ही नेक्स्ट क्लॉक के बाद, मतलब क्लॉक जो है आ नहीं रही तो इनपुट जो है वो मैटर नहीं करेगा क्या है क्या नहीं है। तो QN+1 पे, मतलब क्लॉक के बाद, क्लॉक तो आ नहीं रही वैसे, जो हमारा होल्ड करेगा, मतलब जो हमारी वैल्यू होगी वो QN ही बनी रहेगी, मतलब मेमोरी की तरह काम करेगा। जब हम क्लॉक देंगे उसके बाद यहाँ तक तो सेम है SR की तरह, लेकिन 1-1 पे जो है क्या करेगा कि टॉगल कर जाएगा, QN बार हो जाएगा। ओके, QN बार हो जाएगा टॉगल। ठीक है जी, सेम एज SR। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो SR के अंदर जो इनवैलिड स्टेट होती है दैट इज़ 1-1 पे SR जब 1-1 होता है तो वहाँ पे इनवैलिड आती है, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉगल आ रहा है तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। जो इनवैलिड स्टेट ऑफ SR है उसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं काम में। अब JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। NAND गेट को यूज़ करके कैसे सेम बनेगा जैसे वो था ना हमारा। अब इसके अंदर बस एक ये है कि जो हमारा NAND गेट है ये डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक कनेक्शन बढ़ जाएगा इसके अंदर। वो ये है कि ये जो है हमारी Q बार से जो है एक फीडबैक आ जाएगी और इस NAND में जो है एक फीडबैक आ जाएगी Q से। ठीक है जी, बस बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है वैसे का वैसा SR की तरह, SR फ्लिप फ्लॉप की तरह। और JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर में भी, क्योंकि नॉर में यहाँ पे Q बार होता है तो यहाँ से एंड के अंदर जो फीडबैक आएगी वो यहाँ से इस नॉर से आएगी, और इसके अंदर जो फीडबैक आएगी वो इस नॉर से आएगी क्योंकि यहाँ पे Q होता है। ठीक है, बाकी सेम हो जाएगा SR की तरह जो सर्किट कनेक्शंस हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो हैं वो